जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आपको 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें अगर आपके पास ऑफलाइन रसीद कभी भी कटा हुआ है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, और वो जो रसीद है वो आपका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, जब आप ऑनलाइन रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ पे आपका खाता खेसरा किसी दूसरे के नाम से चढ़ा हुआ है या आपके नाम से जो है वो शो नहीं करता है, तो इस महा सर्वे में आप अपने नाम से जो है जो छूटी हुई जमाबंदी है उसका आपको सुधार करा सकते हैं, उसको ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो आपको फिल करना है और उसके साथ में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगा के, जो आपका ऑफिस बना हुआ है, ये आपका हल्का या पंचायत में इसका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे आपको जमा कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके नाम से जमाबंदी पहले से जो कायम है वो आपके नाम से ऑनलाइन जो है प्रदर्शित होने लगेगी। तो इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जमाबंदी पंजी प्रति दिया गया होगा या आपके अगर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आपके नाम से रसीद कटा हुआ है बट वो जो है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपको जो है वो जमाबंदी पंजी नहीं दिया गया होगा। बट ये जो आपका फॉर्मेट है इसको हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। अगर आपके इधर जो जमाबंदी पंजी प्रति जो बांटने जाते हैं जो भी राजस्व कर्मचारी, तो उनसे आप ये जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। इसमें जो आपका फॉर्म लगने वाला है, एक तो फर्स्ट पेज जो है ये लगने वाला है और इसी का जो है सेकेंड पेज जो है आपका वह स्वाभिप्रमाणित जो शपथ पत्र लगेगा वो लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है आपको ये भर के दिखाएंगे कि इसमें जो है आपको क्या क्या डिटेल भरना चाहिए। ये फॉर्म सिर्फ उसी के लिए है जिसका है कि ऑफलाइन जमाबंदी कायम है, मतलब आपका ऑफलाइन कभी भी जो है वो रसीद कटा हुआ है बट वो ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है, मतलब ऑनलाइन जो आपका जमाबंदी है वो नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसको आपको चढ़ाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ऑनलाइन किए जाने हेतु छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। मतलब जो छुटी हुई जमाबंदी है जो कि आपका छूटा हुआ है और आपका जो है ऑफलाइन कटा हुआ है बट ऑनलाइन जो है ये नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसमें हम आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है कि सेवा में जो लिखा हुआ है अंचलाधिकारी, तो आपका जो अंचल है उस अंचल का यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे आपका मान के चलिए बांका अंचल का है तो ये हम बांका लिख दिए। ये आपका किसी भी अंचल का होगा ये आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं कि विषय है ऑनलाइन किए जाने हेतु छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। महाशय, उपरोक्त विषय कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है। मतलब जो अभी ऑनलाइन जमाबंदी जो है दिया जा रहा है उसमें आपका जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी ज़मीन की विवरणी निम्न है। आपका जो ज़मीन का है जो आपका ऑफलाइन कटा हुआ है उसका विवरणी यहाँ पे भरना है। एक यहाँ पे है कि हल्का आपका जो भी नाम रहेगा वो लिख देंगे। आपका जो भी हल्का नाम होगा सो लिखा जाएगा। उसके बाद है कि मौजा और थाना संख्या। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मौजा है इसमें जगह नहीं है और थाना संख्या में ढेर सारा जगह दिया गया है। तो आपको ये करना है कि मौजा में कुछ नहीं करके थाना संख्या जो आपका रसीद में कटा हुआ है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो थाना संख्या लिखा होता है वो आपको यहाँ भर देना है। तो थाना संख्या जो आपका होगा वो यहाँ लिख देना है और जो आपका मौजा है वो आपको आगे यहाँ पे लिख देना है। मौजा जो आपका पड़ता है वो लिख देना है। जो भी होगा ये हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई ये मौजा नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद होता है कि जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या जब भी आपने रसीद कभी कटाया हुआ है वो ऑफलाइन के माध्यम से, तो आपका जमाबंदी संख्या वहाँ रसीद के कॉर्नर पे यहाँ लिखा होता है। तो जो भी आपका जमाबंदी संख्या होगा वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद है कि वॉल्यूम नंबर। ये वॉल्यूम नंबर जो है ये आपको अगर पता है, कभी भी आपने अंचल से या कहीं से भी पता करवाया हो, अगर वॉल्यूम नंबर पता हो तो यहाँ लिख देना है। अगर पेज नंबर पता है तो लिख देना है, वरना अगर नहीं पता है इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब बात करते हैं कि जमाबंदी रैयत का नाम। तो इसमें जो आपका जमाबंदी रैयत है इसमें
सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फॉर्म आपको भरना है, जिनके नाम से आपको जमाबंदी कायम कराना है वो जीवित होना चाहिए। इसमें है कि जमाबंदी रैयत है कि जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु हो गया हो, उसका आपको यहाँ नाम लिख देना है। तो जिनके नाम से जमाबंदी है, यहाँ पे आपको जो भी है आप इसका यहाँ पे नाम लिख देना है। इनका पिता पति जो भी है इनका नाम लिख देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जमाबंदी रैयत जो जिनके नाम से कभी रसीद कटा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, वो डिटेल हमको यहाँ भर देना है। अगर एक से ज़्यादा है तो इसमें वो लिख के दूसरा का लिख देना है, फिर उनके पिताजी का नाम लिख देना है। अब बात करते हैं कि जो पता, तो पता में आपका जो निवासी है वो अगर जहाँ पे ज़मीन पड़ता है वही मौजा आपका पड़ता है निवास, तो वही जानकारी देंगे। अगर आपका मौजा जो है जहाँ ज़मीन पड़ता है वो अलग जगह पे पड़ता है और आपका घर जो है वो अलग जगह है, तो आपका जो निवासी है वो लिख देना है। अगर आपका जहाँ ज़मीन है वहीं पड़ता है तो जो डिटेल आपका ऊपर में मौजा में गया है वही लिखा जाएगा। उसके बाद आपका जो ज़िला लिखाना है, जितना भी आप एड्रेस ये सब लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो 10 अंक का जो है आपका यहाँ डाल देना है। आधार संख्या जो है जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका जो है आधार नंबर यहाँ लिख देना है। अब आते हैं कि जो खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, खतियानी, खरीदगी, बंदोबस्ती, ये जो लिखा हुआ है तो इसमें है कि खाता संख्या, आपका जो रसीद कटा हुआ होगा उसमें जो खाता होगा, अगर एक खाता है तो हम यहाँ लिख देंगे, एक से ज़्यादा खाता है वो आपको यहाँ लिख देना है। खेसरा आपका अलग अलग होगा वो आपको लिख देना है। रकबा जो है आपका एकड़ और डिसमिल में लिखना है, तो रकबा जो है आपका एकड़ और डिसमिल में, जैसे मान के चलिए इसमें 1 एकड़ है और 50 डिसमिल है तो ये लिख देना है। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए हमारे पास 60 डिसमिल है तो ये लिख देना है। चौहद्दी में जो भी जानकारी हो आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसी प्रकार से यहाँ भी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो आपका चौहद्दी है वो आपको परजेंट वाला अगर पता हो तो वो परजेंट का चौहद्दी जो है आपको लिख देना है। ये आपके पास जो लिखने का है ये इतना जो है आपका ये खाली है। आप चाहे तो अगर इसमें नहीं हट रहा है तो पहले एक का लिख लेंगे, उसके बाद खाली अगर है इसको इसमें लिख के फिर दूसरे का। अगर एक से ज़्यादा है, अगर मान के चलिए इसमें भी आपका डिटेल नहीं आ पा रहा है तो आप करेंगे कि इसका एक और कॉपी कर लेंगे, उससे ज़्यादा कॉपी है वो लिख के और उसी के साथ में इसमें लगा देना है। एक से ज़्यादा कॉपी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ज़मीन है वो आपका खतियानी है, केवाला है कि किस टाइप का ज़मीन है। ये अगर आपका जमाबंदी जो कायम है वो अगर खतियानी है तो खतियानी में टिक लगा देंगे। अगर आपका केवाला ज़मीन है तो केवाला में खरीदगी जो है यहाँ पे है, या अगर बंदोबस्ती है तो उसमें लगा देंगे। अब बात करते हैं कि अगर एक ही आपका खतियानी का और केवाला दोनों का मिला के आपको एक ही जमाबंदी कायम है, एक ही में रसीद कट रहा है, तो हम करेंगे क्या, एक जो खेसरा रहेगा वो खतियानी का और जो आपका केवाला का है वो हम टिक लगा देंगे। बंदोबस्ती, अगर बंदोबस्ती आपको पर्चा मिला हुआ है, बास्केट पर्चा मिला हुआ है तो आपको बंदोबस्ती में आपको टिक लगा देना है। तो ये चीज़ हो गया। जो चीज़ें नहीं है उसको आपको खाली छोड़ देना है। अब है कि आपका कुल रकबा, तो यहाँ पे जो लिखा गया हुआ है जितना आपका है वो कुल रकबा आपको यहाँ लिख देना है। तो इसमें है कि 0, ये हो जाएगा 2 एकड़ 10 डिसमिल, इतना आपका रकबा हो गया। अब है नीचे देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है हैशटैग में कि जो ज्ञात न हो तो उसे खाली छोड़े। खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाएं, खरीदगी के मामले में खरीदगी पे, मतलब अगर आपका खतियानी है तो खतियानी में टिक लगाना है यहाँ पे, और खरीदगी है तो आपको खरीदगी में टिक लगाना है। तो ये हमारा हो गया, बन के तैयार हो जाता है। अब है कि विश्वासभाजन आवेदक, इसमें है कि अगर ये जीवित है, जिनके नाम से जमाबंदी कायम है वो जीवित है तो उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा। उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनके जो मान के चलिए जो उनके वंशज होंगे वो अपने नाम से करवाना चाहेंगे तो उसका अलग प्रोसेस है, बट साइन जो है उनका एक आदमी का यहाँ साइन हो जाएगा।
इसमें है कि जैसे ये क्या है कि ऑनलाइन जो है आपका छूटा हुआ है, वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। और इसी में होता है कि जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, विश्वम्बर चौधरी है, ये अगर डेथ कर गए हैं तो ये जो आपका फॉर्म होगा वो आपका दूसरा फॉर्म भरना होगा। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, जिनके नाम से रसीद कट गया हुआ है और उनका डेथ हो गया है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उसको आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ये चीज़ें हैं कि अगर इनके नाम से रैयत है और ये जीवित है या मृत्यु भी हो गया है और आप चाहते हैं कि ये ऑनलाइन चढ़ जाए, ये ऑनलाइन रसीद कटने लगे, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे आवेदक जो उनके पुत्र होंगे या जो जमाबंदी वाले रैयत है वो जीवित है, उनका यहाँ साइन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है आपको क्या क्या लगाना चाहिए। इसमें है कि वांछित कागजात जो उपलब्ध हो। सबसे पहला बात यह है कि उपलब्ध हो, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इसमें जो है आपका 9 चीज़ दिया गया है। अब 9 में अगर हो सकता है कि आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो तो आपको एक ही लगा देना है। हो सकता है कि 8 डॉक्यूमेंट्स, 6 डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके पास हो सकता है कि आपको 9 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा देना है। तो पहले बात करते हैं कि विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ। तो ये आवेदन पत्र तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपको हर हाल में लगाना है। जो शपथ पत्र इसका जो सेकेंड पेज है वो आपको शपथ पत्र जो है इसका ये साथ में हर हाल में लगाना है। और ये जो आपका फॉर्म है वो तो हर हाल में आपको लगाना ही है। अब है कि मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति। ये जो मूल जमाबंदी है आपके पास अगर प्रमाणित जो है वो अगर है, सर्टिफाइड कॉपी जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका जो है जमाबंदी का वो कॉपी लगा देना है। अब है कि दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति। जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या दाखिल खारिज जब करवाते हैं तो उसका आदेश होता है, तो वो अगर उसका प्रति आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। अब है कि वासीगत बंदोबस्ती पर्चा। अगर इस ज़मीन है आपका वासीगत पर्चा वाला ज़मीन है तो उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है वो लगाइए। बंदोबस्ती पर्चा अगर आपको मिला हुआ है तो वो आप लगाइए। शुद्धि पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। शुद्धि पत्र होता है कि जब आप मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं और आपको मतलब जो है सीओ के द्वारा पास कर दिया जाता है कि अब इनका जो है रसीद कटना चाहिए और दाखिल खारिज होना चाहिए, तो वो शुद्धि पत्र होता है। उसमें 100 अभिप्रमाणित होता है कि खुद से साइन। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपके नाम से है तो आप खुद का साइन, इंग्लिश में अगर लिखना है तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है, और हिंदी में लिखना है तो 100 अभिप्रमाणित करके उस पर साइन कर देना होता है। इसमें है कि भू लगान रसीद की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपने रसीद कटाया है, आपका जमाबंदी कायम है, तो आपने कभी ना कभी रसीद जरूर कटाया होगा, तो उसका जो है आपको अभिप्रमाणित करके मतलब खुद से साइन करके आपको इसकी छाया प्रति लगाना है। खतियान की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। खतियान अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका जो है 100 अभिप्रमाणित खुद से साइन करके आप लगा सकते हैं। हित अर्जित जो है करने से संबंधित अन्य साक्ष्य, मतलब हित अर्जित, मान के चलिए कि बाप दादा के नाम से केवाला था, खतियान था या कोई भी डॉक्यूमेंट्स था और हम लोगों ने पंचनामा बंटवारा करके, कोर्ट बंटवारा करके अपने नाम से कर लिए हैं और जमाबंदी कायम करा लिए हैं, बट वो जो है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये हो जाएगा कि हित अर्जित जो आप किए हुए हैं तो उससे साक्ष्य, तो वो साक्ष्य क्या हो जाएगा आपका, एक तो वंशावली हो जाएगा और दूसरा जो हो गया आपने जो बंटवारा किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद है कि मिल जुमले रकबा के मामले में, मिल जुमला रकबा हमने कई सारा वीडियो में बताया है कि जैसे कोई खेसरा 4 खेसरा है और उसका जो रकबा दिया गया है वो सम्मिलित रकबा एक ही में दे दिया हुआ है। जैसे यही है कि आपका 17 और 18 जो खेसरा है इस दोनों का रकबा हमने अलग अलग दर्शाया है। यही चीज़ें आपका एक ही में दे दिया जाएगा कि इसका जो कुल रकबा है 2 एकड़ 10 डिसमिल है। ये नहीं बताएगा कि 17 में कितना ज़मीन है और 18 में कितना है, तो वो हो गया आपका मिल जुमला। तो मिल जुमला रकबा में हो जाएगा कि उसमें आपको मापी प्रतिवेदन जो है वो ज़रूरी है, तभी आपका जो है जमाबंदी अलग अलग हो सकता है या आपका जो है रसीद कटने का आगे का काम होगा। तो ये जो है आपका मापी प्रतिवेदन जो होगा वो आपको अंचल अमीन के द्वारा बनाया जाता है और अंचल अमीन से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कि अन्य दस्तावेजों के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में हो तो जमा कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि 9 से ज़्यादा भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप इसके साथ में लगा सकते हैं। अब जो है इसका शपथ पत्र जो है ये कैसे फिल करेंगे, तो ये देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका 100 अभिप्रमाणित शपथ पत्र, इसमें भी है कि आपको किसी से
साइन नहीं कराना है, किसी से मोहर नहीं करवाना है। इसमें खुद से जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका जो है यहाँ नाम हो जाएगा। तो इसमें जो जमाबंदी जिनके नाम से कायम था वो जो हमने लिखा है कि उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। जिनके नाम से रसीद कटा हुआ, जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पिता पति का जो है नाम लिखा जाएगा। फिर है कि जो आपका मौजा है, तो मौजा में हमने ऑलरेडी पहले क्लियर किया है कि जो आपका घर पड़ता है वही अगर आपका ज़मीन है तो आपको मौजा में यहाँ भी जो मौजा है वही लिखना है, और आगे में जो भी जो बताएंगे अभी वहाँ वही लिखाएगा। बट ये ऊपर वाला जो चीज़ें है ये ध्यान रखना है आपको। ये जो ऊपर वाला चीज़ है इसमें आपका जो घर पड़ता है वो घर का डिटेल यहाँ देना है। जिस मौजा में आपका घर पड़ता है उस मौजा का जो, तो ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जिस मौजा में मेरा घर पड़ता है और उसी मौजा में मेरा ज़मीन भी है, तो उसके लिए ये है। हो सकता है कि आपका किसी दूसरे ज़िला में घर पड़ता है और किसी दूसरे ज़िला में आपने ज़मीन लिया है, तो जहाँ आपका घर पड़ता है उसका आपका मौजा लिख देना है और उसी का थाना नंबर लिखना है। यहाँ उसी का हल्का भी लिखना है, उसी का अंचल लिखना है और उसी का ज़िला लिखना है। मतलब ये निवासी हूँ, मतलब आपका जो घर पड़ता है उसका डिटेल आपको ऊपर में लिखना है, और नीचे में है कि जो जमाबंदी जहाँ आपका ज़मीन है उसका डिटेल यहाँ नीचे रखना है। तो चलिए हम ये जो आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि जहाँ घर पड़ता है वहीं पे मेरा ज़मीन है, तो उसका हम डिटेल यहाँ फिल करते हैं। तो जो आपका मौजा है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो इसका थाना नंबर है जो कि आपने भरा है उसका थाना नंबर यहाँ लिख देंगे, जो आपके रसीद में लिखा रहेगा। हल्का नंबर जो आपका है वो जो हल्का नाम होता है वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद है कि अंचल में जो आपका पड़ता है वो अंचल यहाँ लिख देंगे। आपका जो जिला पड़ता है वो जिला यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है कि निवासी हूँ। अब है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरी जमाबंदी का विवरण जिला, मतलब जहाँ पे आपका जिस जिला में आपका ज़मीन है वहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है जो अंचल है आपका वो अंचल लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो हल्का का नाम है वो हल्का लिखा जाएगा यहाँ पे। जो आपका मौजा पड़ता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये जो फॉर्म फिलअप होगा ये आपको मौजा वाइज फिल करना है। ये ध्यान रखना है कि एक मौजा का एक बार में ही फॉर्म फिलअप होगा, दूसरे रसीद का जो दूसरे मौजा का है उसका अलग अलग आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका थाना नंबर है वो आपको थाना नंबर यहाँ दर्शा देना है। उसके बाद ये है कि अशुद्धि या वॉल्यूम संख्या, ये अगर आपको पता है तो करना है, नहीं पता है इसको खाली छोड़ देना है। पृष्ठ संख्या पता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी नंबर ये आपको ज़रूरी है, ये आपके रसीद में लिखा ही होता है, तो जो आपका जमाबंदी रहेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। अब है कि जिसको ऑनलाइन करने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, तो ये चीज़ आप कुछ नहीं करना है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन से सही है। इसमें हो गया है कि शपथकर्ता का नाम, शपथकर्ता जिनके नाम से जमाबंदी कायम था उनके नाम जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर है उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे जो है साइन, यहाँ पे इनका जो होगा साइन हो जाएगा, नहीं तो निशान हो जाएगा अंगूठे का। इतना चीज़ करने के बाद आपके द्वारा जो ये फॉर्म फिलअप किया गया है वो फॉर्म लगा देना है। इसके साथ में जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताया है वो लगा देना है। और ये जो शपथ पत्र बनाया है ये शपथ पत्र, इससे ये इतना चीज़ करने के बाद ये जो आपका ऑफिस होगा, ये आपका ऑफिस हल्का जो है वहाँ बनाया गया है, या आपका जो पंचायत है वहाँ पे लगाया गया है। और ये हल्का और ये जो पंचायत है इसमें जो भी सिविल ऑफिस बना होगा वहाँ पे जाके आप इसको जमा कर देंगे। तो जैसे ही इसका आगे का प्रोसेस होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका काम हो गया है या आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिहार के महत्वपूर्ण न्यूज़ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।